आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 डेरिवेटिव की एक्सरसाइज है, जिसमें एक क्वेश्चन है 1/a(z-b raised power 7। इसको आपने सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ डेफिनेशन, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और थर्ड नेम है अब इनिशियो मेथड। तो आपने बाय डेफिनेशन मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या फिर अब इनिशियो मेथड वो इस पे लगाना है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले हम इस इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि काफी लेंथी होगा, और एट द एंड इसको शॉर्टकट मेथड से देखेंगे ये कितना जल्दी हो जाता है और हमारा आंसर कोरिलेट करता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप यू लिखेंगे, इसको लेट करेंगे आप, लेट y इज इक्वल टू az माइनस बी रेज पावर -7। इसको जब आप ऊपर मूव करेंगे नोमिनेटर में पावर नेगेटिव हो जाएगी। आप छोटी क्लास में थे जब आपको ये गाइड किया गया कि जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कोई एक्सप्रेशन हो उसको आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे मूव करें तो उसकी पावर ऊपर चेंज होती है। माइंड छोटा होता है उस वक्त। ये तो नहीं आप में से किसी ने खड़े होकर पूछा होगा टीचर, प्राइमरी टीचर से कि सर ये क्यों होता है, क्योंकि ब्रेन बहुत छोटा होता है और ये चीजें उस वक्त अच्छी भी नहीं लगती कि इस तरह क्वेश्चन किया जाए और चीजें मेमोराइज की जाएं। तो ये जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आप मूव करते हैं तो उसके ऊपर जो पावर है टोटली तौर पे आप देखें वो चेंज हो जाती है। अगर वो नोमिनेटर में है तो वो आपके पास पावर जो होती है वो अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो जाती है। इसकी क्या वजह है ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। हालांकि इस क्वेश्चन से इस वजह का ताल्लुक कोई नहीं, इस क्वेश्चन से इस वजह का ताल्लुक कोई नहीं है, थोड़ा सा गाइड करना है आपको। हम जानते हैं 2 होता है लेस देन 5, 2 लेस देन 5 है, सब जानते हैं। और अगर यूं किया जाए, यहाँ मान ले लेता हूं, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह 1/5 1/2। इसको कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा बताओ जरा। जो पहले इक्वालिटी बदल गई है कि वही है? ओके, ये इस वक्त है 0.2, ये है 0.5, ऐसा नहीं? हाँ जी, तो फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हम करेंगे इसी चीज को, अब देखिएगा ये है, अब देखिए इसी चीज को अगर मैं लेके आता हूँ बटे में ऐसे ही, अब देखिएगा जरा ऐसे लेके आता हूँ, अब ये क्या हो गया 0.5, ये हो गया 0.2, फर्क पड़ गया कि नहीं? ये बड़ा नहीं हो गया? इससे पता चला कि जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर में हम मूव करते हैं तो नंबर छोटा है तो वो बड़ा हो जाता है, बड़ा है तो वो छोटा हो जाता है। इस चीज को मैनेज करने के लिए उसके ऊपर पावर बदली जाती है, उसके ऊपर पावर चेंज की जाती है। ये 2 था, मैंने 1/2 का दिया, 5 से 1/2, ये यही तो काम हम कर रहे हैं। इसमें बड़ी चीज नीचे ऊपर ले जाओ, नोमिनेटर में तो नीचे ले आओ, तो फिर पावर ऊपर चेंज करते हैं ताकि एट द एंड क्वेश्चन सेम रहे, मैनेज हो जाए। तो ये आपके पास है। पहला स्टेप हमारा क्या था? चेंज। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कुछ लोग नहीं थे। पहला स्टेप क्या होता है? चेंज। चेंज करते जी y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a, समझो कीजिएगा, z प्लस डेल्टा z माइनस b होल पावर -7। इस स्टेप को जरा ध्यान से देख लें कि आपने यहाँ वेरिएबल y है उसमें चेंज डेल्टा y आएगा, यहाँ वेरिएबल z है उसमें चेंज डेल्टा z आएगा। a और b दो कांस्टेंट नंबर है जो कि जस्ट सेम रहेंगे जैसे वो पहले थे, और जो z है वो बना है z प्लस डेल्टा z, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि बाद में ये a जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो चेंज अगर एक साइड पे y है उसमें प्लस डेल्टा y आ गया, दूसरी तरफ z है तो उसमें प्लस डेल्टा z आ गया, अगर x तो प्लस डेल्टा x आ जाना। पहला स्टेप आपका पूरा हो गया जी। इसके बाद है y को मूव करना, y के मूवमेंट दाएं तरफ ले लीजिए इसको, डेल्टा y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करते हैं az प्लस a डेल्टा z माइनस b रेज पावर -7 इंटू -5। y राइट हैंड पे जाए क्या हो गया? नेगेटिव। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा y a z माइनस b में पहले लिख देता हूँ प्लस a डेल्टा z बाद में लिखते हैं रेज पावर -7 माइनस y की वैल्यू पुट करो जी, a z माइनस b रेज पावर -7।
जी आपने इस y की जो वैल्यू है जो ऊपर दी गई थी वो पुट कर दी। मैं फिर जरा रिवाइज करता हूँ, जरा तवज्जो कीजिएगा। क्वेश्चन हमें ये मिला था, ये क्वेश्चन मिला था, इसको हमने जैसे ही ऊपर मूव किया पावर नेगेटिव होगी, जैसे ही हमने मूव किया पावर नेगेटिव होगी। 2 स्टेप आपके हो चुके हैं। अब इसको थर्ड स्टेप जो कि बाइनॉमियल उसकी तरफ लेके चलते हैं। क्लियर है जी? चले थर्ड स्टेप पे हमारा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आप बाइनॉमियल से करते हैं, तवज्जो कीजिएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू, इसके लिए आपने देखना है जो चीज आपको यहाँ नजर आ रही होगी वही कॉमन ली जाती है। जो चीज यहाँ नजर आएगी वही कॉमन है। आपने ये चीज कॉमन लेनी है, a z माइनस b। जब कोई चीज किसी एक्सप्रेशन से कॉमन ले वो अपनी पावर साथ लेकर आती है। जब कोई चीज कॉमन ले तो इसके ऊपर पावर -7 की साथ लेकर आए। अब इसकी प्लेस पे आ जाएगा 1 प्लस a डेल्टा z ओवर a z माइनस b रेज पावर -7 माइनस a z माइनस b रेज पावर -7। जी ये स्टेप जरा टेक करना। आपने बाइनॉमियल की तरफ जाना है, सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग बाइनॉमियल एक्सपेंशन। उसके लिए आप बाइनॉमियल सीरीज का जो फॉर्मेट है वो बनाएंगे। आपको यहाँ 1 चाहिए था कॉमन। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि a z अकेला कॉमन क्यों नहीं लिया। आपने इस चीज को कंपनसेट करना है, a z माइनस b को। ये फॉर्मेट यहाँ बन चुका है, इधर a z था माइनस b राइट था, हमने a z के साथ बनाया और प्लस a डेल्टा z को टुवर्ड राइट लिखा हमने। अब इसको कॉमन लेंगे, ये अपनी पावर साथ लेकर आएगा। जब इसकी पावर साथ आ जाएगी इसकी प्लेस पे आपके पास 1 आ जाएगा और a z माइनस b जो है वो आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जहां से जो चीज कॉमन होती है वो कॉमन आए, जहां कॉमन नहीं है वहां नीचे डिनोमिनेटर में आप लेके जाते हैं और फिर आपके पास y की वैल्यू सेम है। आप बाइनॉमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं, a z माइनस b रेज पावर -7। जी यहाँ बाइनॉमियल एक्सपेंशन मैं इधर ये लिखता हूँ 1 प्लस एक्स रेज पावर n फार्मूला। कुछ लोगों को याद है, कुछ को याद नहीं है। प्लस n इंटू n माइनस 1 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। 3 डॉट जो है वो कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं। जी इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस n की प्लेस पे क्या है -7, x की प्लेस पे a डेल्टा z ओवर a z माइनस b। x की प्लेस पे आपके पास a डेल्टा z ओवर a z माइनस b प्लस n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 n की प्लेस पे -7 है ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर a डेल्टा z ओवर a z माइनस b होल स्क्वायर प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज माइनस a z माइनस b पावर -7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जब इसको कॉमन लेंगे इसको भी कॉमन कर लेंगे बाइनॉमियल में। समझो जी, डेल्टा वाई a z माइनस b रेज पावर -7 1 प्लस -7 a डेल्टा z ओवर a z माइनस b। देखिएगा जी -8 यहाँ -8 होगा, -7 प्लस 8 को 7 से करें क्या आएगा 56। 56 को 2 पे डिवाइड कर दे क्या आ जाएगा जी 28 रह जाएगा और साथ आपके पास a स्क्वायर डेल्टा z स्क्वायर अप्लाई कर दिया a z माइनस b होल स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर सेपरेट कर दिया जी प्लस 2 ऑन। और लास्ट पे जब इसको कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। लास्ट टाइम की तरह +1 -1 कैंसिल। अब डेल्टा z कॉमन है जी, डेल्टा z हर टर्म में से कॉमन है। -7 डेल्टा z सेकंड में मौजूद है, ये तो कैंसिल होगी। इससे 2 डेल्टा z आगे 3 4 2 और ये सिलसिला जारी है। डेल्टा z कॉमन लेंगी, आपके पास रह जाएगा -7a ओवर a z माइनस b प्लस 28 a स्क्वायर डेल्टा z 1 रह जाएगा ओवर a z माइनस b स्क्वायर प्लस सो ऑन। जी अब आपकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब रह गया डिवीजन बाय डेल्टा z। डेल्टा एक्स ने बताया था जब वेरिएबल एक्स था, देखो ना जब वेरिएबल एक्स चल रहा तो डेल्टा एक्स डिवीजन थी। अब वेरिएबल आपके पास z है, 90% एक्स ही चलता है, लेकिन अब वेरिएबल z डिवीजन बाई क्या होगी डेल्टा z। अब डेल्टा z से डिवाइड करते हैं जी बोथ साइड, इधर भी यहाँ भी। ये कैंसलेशन लिमिट अप्लाई करें जी। लास्ट स्टेप आपका लिमिट का है, ये हो चुका है। लास्ट स्टेप लिमिट का है।
लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 az minus b raised power minus 7 into minus 7a over az minus b plus 28a square delta z over az minus b whole square plus so on g। अब वो तमाम टर्म जिनमें डेल्टा z है वो जीरो होगी, फर्स्ट टर्म बचेगी, सेकंड प्लस सो ऑन तमाम जीरो हो जाएंगी। और आप जानते हैं कि लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा z किसकी होता है dy ओवर dz याद रखें जी, dy ओवर dz विद रिस्पेक्ट टू z आप कर रहे हो। और ये आपकी ये वाला फर्स्ट वर्ड की तरह रहेगा, फर्स्ट टर्म बचेगी, बाकी तमाम जीरो। इधर आ जाएगा az माइनस b रेज पावर माइनस 7 साथ आपके पास आ जाएगा माइनस 7a ओवर az माइनस b प्लस 0 0 ले जी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 7a शुरू में आ जाएगा, az माइनस b रेज पावर माइनस 7 ओवर az माइनस b। अब माइनस 7 इसको नीचे ले आते हैं, माइनस 7a az माइनस b, ये पावर जब नीचे आएगी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, az माइनस b एक पहले से मौजूद है, ये जब मिलेंगे माइनस 7a ओवर az माइनस b, पावर 1 ये है 7 ये बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो ये आपके पास फाइनल क्वेश्चन था, इसे आपने सॉल्व किया। अब हम इसको शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। यहाँ पे अपना आंसर चेक करते हैं, y इज इक्वल टू az माइनस b पावर माइनस 7 dy बाय dz। शॉर्टकट मेथड में पावर रूल क्या होता है, पावर को मल्टीपल बनाए, पावर को शुरू में ले आए और पावर से 1 माइनस कर दें। ये काम पहले करते हैं, पावर को आप शुरू में ले आए जी, az माइनस b पावर से 1 माइनस कर दें, ये काम हुआ। इसके बाद उस चीज का डेरिवेटिव लेना होता है जिसके ऊपर पावर होती है। जब आप सिंपल x से डील कर रहे हो तो जो ये बात जरा समझिएगा, dy ओवर dx पावर शुरू में लाएंगे, पावर से 1 माइनस करेंगे, साथ dx ओवर dx, ये कट जाते हैं, आंसर क्या आता है 1। यानी दोबारा डेरिवेटिव उस चीज का लेना होता है जिसके ऊपर पावर होती है। इस केस में हमें दोबारा डेरिवेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंपल x है उसका डेरिवेटिव 1 आ जाना है। लेकिन अगर बेस आपकी बड़ी हो, जिस तरह ये केस है, तो जब आप बेस का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे आपके पास कुछ रिजल्ट आएगा। आप देखें दोबारा बेस का जब डेरिवेटिव लोगे d ओवर dz, बेस है az माइनस b, ये आ जाएगा माइनस 7 az माइनस b पावर माइनस a। अब देखो az का z का मान आएगा, a बच जाएगा, z का मान आएगा, माइनस b कांस्टेंट क्या आएगा 0, माइनस 7 ये वाला a शुरू में आ जाएगा और ये पावर देखो ऊपर बन चुकी है माइनस 8, इसको नीचे ले आओ तो पावर क्या हो जाएगी प्लस 8। तो ये चीज और ये चीज सेम है। तो ये शॉर्टकट मेथड है, पावर शुरू में, पावर से 1 माइनस, फिर उस बेस का डेरिवेटिव जिसके ऊपर पावर थी, उस बेस में z अपना डेरिवेटिव 1 देगा, a बच जाएगा, b का 0 आ जाएगा, a मल्टीप्लाई शुरू में ले आए और ये माइनस 8 नीचे जाके पॉजिटिव 8। तो ये आपका एक लॉन्ग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।